हो गया ना, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा वलीद भाई, ये बताओ यार, बकरा कितने तक का मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक? वालेकुम अस्सलाम। गाइस, आज हम बकरे की बात कर रहे हैं, बकरा लेने का सोच रहे हैं, तो उस हवाले से वलीद भाई से पूछ रहे हैं। वलीद भाई, बकरा लेना है, मगर यार 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, इतना महंगा मिल रहा है बकरा। यार बकरा आपको इतने का ही मिलेगा, अच्छा। क्योंकि 2-3 सालों में लॉकडाउन के बाद जो है ना, लॉकडाउन के बाद हाँ जब से कोरोना आया और गुजरा है 2021 से। हाँ, क्या हुआ? ये हमारे पास एक बकरों का शहदाई है, इसने मुझे शौक डाला है बकरों का। हाँ यार बताएं, 2021 से। 2021 से जो है ना, ये बकरों की मार्केट जो है ये ज़्यादा अप हो गई है। अच्छा। क्योंकि आपने सुना होगा, इनमें गुलाबी नस्ल है बड़ी फेमस। हाँ हाँ हाँ। तो आपको पता है, कराची है, कराची में हर कोई खूबसूरती के पीछे ही भागता है, सही बात है। बेशक ऐसे वो ही। बकरा हो या वो गाय बैल हो, हाँ, या दुल्हन हो, खूबसूरती तो एवरीथिंग, देखी जाती है। जो भी चीज़ें। सही। तो ये जो गुलाबी ब्रीड है ना हसन भाई, हाँ हाँ। इसकी वजह से जो है मार्केट बहुत अप हुई है, क्योंकि लोगों ने गुलाबी को जो है ना टेडी में भी क्रॉस करा लिया। ठीक है, टेडी सही गुलाबी भी आते हैं, टापरे भी आते हैं। सही सही। आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे कान होते हैं उनके, ऐसे पत्ते की तरह खुले हुए। सींग भी होते हैं, लेकिन हाइट छोटी होती है। सही है। ये सही। टेबल से भी छोटा होगा वो। उनको हाँ। बोलते हैं बिसर टापरे। अच्छा। तो ये भी लोगों ने गुलाबी ब्रीड से क्रॉस करवा के तो वो निकालें, सही तो वो गुलाबी के नाम पे उसको भी बेचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी फिर पूरा वाइट हो जाता है। कान उसके भी गुलाबी होते हैं, बेशक छोटे से हों। सही सही सही। तो वो उन पैसों में फिर, उन पैसों में तो नहीं खैर, लेकिन उसके बराबर पैसों में वो भी बिकता है। और जहाँ तक बच्चों की बात रही, आपने बोला कि आपको बच्चे चाहिए, तो मेरा मशवरा तो यही है, आप छोटा बच्चा ना लो, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ और मेरे साथ बड़े मामलात भी हुए थे। मैंने आपको शायद एक दफ़ा बताया भी था कि हाँ मेरे हाँ पास एक गुलाबी बकरी थी, बड़ी ज़बरदस्त। हाँ हाँ हाँ। उसने मेरे घर पे ही बच्चे दिए थे 2, और अनकरीब उसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हुई कि वो अचानक मर गई। अच्छा। उसको मोशन लगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और वो रात तक ठीक थी। मैं सुबह आया तो हराम हुई थी, वो मरी हुई थी। एक्सपायर हो गई। हाँ, उस पर हम छुरी भी नहीं फेर सके, इसी पता वजह नहीं से चला, कि अचानक नहीं, मौत थी। छुरी हम उस पर रात को ही फेर देते, लेकिन उसके थन में उस टाइम भी कम से कम 3 किलो से ज़्यादा दूध था। वो एक टाइम का कम से कम 3-3.25 किलो दूध देती थी। अच्छा, और माशाल्लाह। उसके बच्चे माशाल्लाह पेट भर के पीते थे, फिर भी दूध बच जाता था। फिर हम मैं जो है वो निकाल देते थे, क्योंकि थनों में दूध बाकी नहीं रहना चाहिए, थन खराब हो जाता है बकरी। सही बात। तो इस वजह से हमने छुरी नहीं फेरी। तो फिर वो 3-3 महीने के बच्चे थे, उनकी माँ मर गई, और फिर वो मैंने अलग से जो है वो दूध पे पाले। कभी मैंने उनको नीडो पिलाया, कभी उनको मैंने पाउडर का दूध पिलाया, सही कभी सही। मैं गाय का दूध ले आता था, उसको उबाल के उसमें ग्राई पाउडर मिला के थोड़ी सी, ताकि उनका हाजमा ख़राब ना हो, वो मैंने उनको चलाई, वो दूध चलाया। लेकिन ऊपर का दूध मैंने उनको कम ही चलाया था, क्योंकि वो इतने बड़े हो गए थे कि वो खुद खाने लग गए थे। माँ के साथ वो वंडा वगैरह खाते थे। अच्छा। हाँ। तो मेरा तो मशवरा आपको यही है, आप कम से कम अगर लो ना, तो कम से कम कुछ नहीं, 5 महीने का बच्चा लो। 5 महीने का ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं होता है ये इतना घास बड़ा। कब खाते हैं, 3 महीने का होने पे? हाँ, अच्छा। 2.5-3 महीने का होगा ना, तो वो सही है। हरे घास पे मुंह मारना शुरू कर देता है। अच्छा। हेवी खुराक जिसको वंडा कहते हैं ना, हाँ हाँ। जो अक्सर बकरियों को दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसे खल हो गई, सही और सही। उसमें वो बोशी टुकड़े भिगो के रखे होते हैं, और दलिया और वगैरह जो जो बछड़ों को हाँ खिलाते हाँ, हैं समझ गया। दूध के लिए, अक्सर ये इंग्रेडिएंट जो है वो बकरी को भी खिलाया जाता है। अच्छा। उससे दूध अच्छा होता है, दूध की पैदावार अच्छी होती है, दूध का रेशियो बढ़ता है। सही सही। तो इससे आपको थोड़ा परहेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मैदा अभी बिल्कुल ही बचकाना होगा। क्योंकि 5 महीने के बच्चे का आपको पता है, 4 महीने के 5 महीने के बच्चे का मैदा कितना सा होता है। कहते हैं यार, इनको कहते हैं खुश्क खिलाओ ना तो ये सही रहते हैं, गीला खिलाओ तो खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है? ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो जानवर गीला खाता है ना, वो ही बनता है, बनता वही है। वो ही बनता है। सही बात। यार मैं आपको इंसानों की मिसाल दे दूं, ये जिस्म किससे बना है? मिट्टी से बना है ना। सही बात। मिट्टी को जितना पानी लगे उतनी खूबसूरत होती है बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? सही अभी बात। अगर आप पानी नहीं पियो, आपको क्या हालत हो जाएगी? सही बात है। हाँ, सही बात। अंदरूनी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे ही। शक्ल काली हो जाएगी, ऐसे ही। जिस्म सूखना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही। तो बस यही मिसाल है।
सही है। जानवर ढीला खाएगा तो वो बनेगा, उसका जिस्म खुलेगा, फिर उसको हर चीज़ लगेगी, मीट रेशियो भी उसका तो बढ़ेगा। 5 महीने के बच्चे तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन यार वो 20,000 तो 18,000 मेरे भाई यही मैंने अभी आपको सारी कहानी सुनाई है कि रेट ऊपर हुआ हुआ है, रेट ऊपर हुआ हुआ है। रेट ऊपर हुआ हुआ है। कुर्बानी पे आप देखो ना यार, लोग, बकरा लवर एक अलग कैटेगरी है जो बड़ा गोश्त पसंद ही नहीं करते, सही बात। वो फिर बेहिसाबे बकरे ज़िबा करते हैं, 5 10 15 20 जितनी उनकी इस्तात होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो आम आदमी है ना, वो बकरे से ज़्यादा प्रेफर करता है बड़े जानवर को। अच्छा। ठीक है, अभी जैसे आपने भी माशाल्लाह कुर्बानी की, माशाल्लाह। बकौल आप है कि आपको फी हिस्सा 30,000 का पड़ा, ठीक है, हाँ। एक हिस्से में आपको कितना गोश्त मिला होगा? अंदाजन 15 किलो, ऐसे ही है। 18 किलो, ऐसे ही है। ठीक है। बकरे में से कितना निकलता है? बकरे में से भी अगर 10 बड़ा किलो। बड़ा बकरा हो तो कितना अच्छा, बड़ा बकरा हो, थोड़ा सा भी बड़ा बकरा हो तो 40 किलो तो निकल ही आता। और वो 40 किलो का बकरा आपको मिलेगा कितने का? जाहिर सी बात है, कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपए का होगा। तो फिर हाँ, कितना फर्क है, सही कह रहे हैं आप। कितना फर्क है? इतने में आपने 2 हिस्से डाले हैं बेल में, ऐसे ऐसे ही है ना। और फिर भी अगर आपने 60,000 रुपये में 2 हिस्से डाले, फिर भी 10-15 हज़ार रुपये और ऊपर दे के इतने वजन का बकरा आपको मिलता। हाँ, तो बात ये तो हिसाब है, ये आप अभी आप जो है वो कंपैरिजन कर लें। और यार बात है नसीब की, अगर आपका शौक़ है ना, आप पालना चाहते हो, तो फिर आप बेफिक्र होकर निकलो, ठीक है, थोड़ी ख्वारी करो। अगर आपको अच्छी चीज़ और नस्ली चीज़ चाहिए तो मैं आपको बोलता हूँ आप लालू खेत जाओ। लालू कहते मिल जाएगी। लालू खेत हर इतवार को लगती है, वो उन्होंने बकरे वालों के लिए एक परमानेंट जगह डिसाइड की हुई है, पुल के फाटक उस वाली, तरफ। फाटक हाँ, वाली। हाँ, बिल्कुल पुल के उस तरफ, दूसरी तरफ। सही। तो उधर कोई रोक टोक नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, पुलिस आके उधर तंग नहीं करती। आप सुकून से जाओ, आप सुबह 10 बजे घर से निकल जाओ, 11 बजे तक घंटे में आप पहुंच जाओगे। सही बात है। सही है, आप आराम से जोर तक घूमो, चीज़ समझ आती है। लो उधर बच्चे भी आते हैं, गुलाबी के बच्चे आते हैं, गुलाबी नस्ल के बच्चे आते हैं, लंबे कानों वाले, जिस उम्र का आपको चाहिए वो आते हैं। आप उसमें से ढूंढ के खूबसूरत चीज़ अपने लिए निकाल दो, सही। आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। आप लालू खेत जाओ, अगर आपको अच्छी और नस्ली चीज़ लेनी है तो फिर आप लालू खेत जाओ। दुम्बे उधर आते हैं अच्छे, अगर आपको दुम्बों का शौक है, अगर आप दुम्बे पालना चाह रहे हो तो आपको दुम्बे वहाँ अच्छा, से दुम्बा मिल पालना आसान है या बकरा पालना? बकरा पालना आसान है। बकरा पालना आसान है। बकरा पालना आसान है, दुम्बा पालना मुश्किल है। इस सेंस में मुश्किल है क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर ऊन होती है, ऊन होती है। ठीक हाँ। है, और वो जो बड़े तजर्बेकार लोग हैं, जो जिनका यही काम है, दुम्बे वगैरह, जो दुम्बे के शौकीन हैं, वो तो यही कहते हैं कि भाई इनके ऊपर से बाल उतारने का भी एक मखसूस टाइम होता है। अच्छा। जो मैंने खासकर लाहौरियों की वीडियो देखी है ना, एक बड़ा मशहूर चैनल है बकरा मंडी करके, वो अक्सर इन्हीं लोगों की वीडियो बनाते हैं जो अच्छा। दुम्बों को तैयार करके कंपटीशन जीतते हैं। सही। और वो सारा कंपटीशन वेट के ऊपर होता है कि यार किसका दुम्बा सबसे ज़्यादा भारी है। तो वो तो यही बोलते हैं यार, बाल वो तब उतरवाते हैं जब अभी ये मौसम चल रहा है ना, इसमें बाल उतरवा देंगे, ठीक है, ताकि गर्मी ना लगे। हाँ। दुम्बे में ये भी मसला होता है कि अगर उसको गर्मी लगती है ना, वो वेट गेन नहीं करता। अच्छा। हाँ, जाहिर बात है, जब जानवर ही परेशान होगा, अभी हम गर्मी से कितने परेशान हैं, खाने को भी दिल नहीं करता। इसमें ब्लैंकेट कोई डाल दे तो मर ही जाएंगे बिल्कुल। यही हिसाब है, सही। खाने का भी दिल नहीं करता यार, बस कोई चीज़ की पीने की चीज़ हो, बंदा पीता रहे, सही। गला गीला रहना चाहिए, सही बात। वो हिसाब है। तो गर्मी में इसके बाल उतार देते हैं, और जैसे ही तकरीबन अल्लाह भला करे सितंबर अक्टूबर आता है ना, फिर नहीं छेड़ते इसको। सही। हाँ, फिर इसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि ये सख्त सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है। पंजाब की सर्दी की बात कर रहा हूँ, कराची में तो सर्दी किधर पड़ती है, इतनी नहीं होती। हाँ, लेकिन ये दिसंबर में हवाएं बहुत चलती हैं, हवा खराब करती है। अच्छा, अगर मैं बकरा इधर ला के छोड़ूं, जो सेटअप देखा आपने, बच्चा रह लेगा ना? यार मुश्किल है, क्यों? जगह बंद है। अच्छा। वो होगा तंग, तंग होगा वो? वो तंग होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको इधर भी छोड़ोगे ना, इधर पड़ा हुआ है सारा दाना, वो मुंह मारेगा। बकरों में एक चीज़ बड़ी जो है वो कॉमन है, इनका मसाना बंद हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है, मजबूरन छुरी फेरनी पड़ती है। अच्छा। ये बीमारी बहुत नॉर्मल है, बकरा पालना आसान नहीं है, बहुत सेंसिटिव होता है।
अगर मुंह मारेगा कंगनी वगैरह पे तो क्या होगा? खा लेगा, अंदर जाके नुकसान देगी उसको। ये चारा उसकी कैटेगरी का है ही नहीं। तो बकरा कहाँ पे, टेरेस में रखें? टेरेस पे रखो, टेरेस में रखें ना, अलग करके। टेरेस पे रखो। और कच्ची जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर मिट्टी डाल दें। हाँ, वरना फिर मिट्टी डाल दो, या मिट्टी ना भी डालो तो इस फर्श पे भी वो रह लेगा। अच्छा। इस फर्श पे, क्योंकि आप मेरे घर आए थे, हाँ, आपने हाँ, मेरा छत देखा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने 5 साल बकरियां पाली हैं, सही। एक जरा मिट्टी नहीं डाली। अच्छा। ठीक है, सही। क्योंकि मिट्टी में ये होता है कि जब वो पिशी पोटी करेगा ना, उसकी बड़े पेशाब की तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो मैंगनिया सी करता है, वो तो संभाली जाती है। जब वो यूरिन पास करता है ना, उस टाइम पे मसला। वो बदबू मारता है मिट्टी में। उसको फिर मिट्टी को धूप भी चाहिए ताकि वो अंदर ही खुश्क हो जाए। ठीक है ना? तो एक ये बात बड़ी और तलब है, अगर आपने रखना है। फर्श पे रखोगे तो इसको आप अपनी मर्जी से धो भी सकोगे। मैं तो अपना फर्श हर दूसरे दिन धोता था डिटॉल और फरनाइल से, ताकि कीड़े ना हो। मेरे पास ये आता है ना, इसकी वजह से मैं रख रहा हूँ बकरे। अगर इसने ख्याल नहीं रखा या जो भी नहीं, मैं तो शरीफ फेर दूंगा। बड़ी सीधी सी बात भाई, बकरा बता रहा रखना तोते रखने जितना आसान नहीं है कि सुबह दाना डाला तो आप रात को आ रहे हो। आप खुद भी तो 3 टाइम खाते हो, सही बात है। उसको भी 2 टाइम खाना चाहिए। कम से कम 2 टाइम। कम से कम नहीं, 2 टाइम। अच्छा। एक टाइम पीरियड आप उसका डिसाइड करो। बकरे हो गए, दुम्बे हो गए, बछड़े हो गए, ऊँट हो गए, बछिया वगैरह हो गई। आप बाड़ों में देख लें, इनका टाइम पीरियड एक उन्होंने डिसाइड किया हुआ होता है। अच्छा। अच्छा। सुबह 6 बजे या 5 बजे वंडा लगता है, शाम को 3 बजे या 4 बजे वंडा लगता है। बस सही। सुबह का खाएंगे, सारा दिन जुगाली करेंगे, शाम तक उसको हजम कर लेंगे। ऐसे ही। ठीक है, फिर उनको केयर टेकर पानी पिलाता है, फिर उनकी खोर पे बांधता है, उनके आगे वंडा सर्व किया जाता है शाम का 3 या 4 बजे, जो उनका टाइम पीरियड होता है। सही सही सही। वंडा लगेगा उनको। ठीक है, फार्म में अक्सर ये होता है कि वो वंडा बनाते हैं। ये जो आपने देखा होगा हरा कुतरा, जिसको मशीन में वो बड़े बड़े घास काट के बैलों के लिए देते हैं ईद के सीजन में, उसको कुतरा कहते हैं। सही सही। अक्सर जो फार्मर है ना, जो बड़े नामी ग्रामी फार्म है, अभी तो हर कोई कुत्तर में वंडा चलाता है। वंडे में इनको क्या चलता है, दलिया। दलिया चलता है 12 घंटे पानी में भिगो के। ऐसे ही नहीं, ऐसे तो बछड़ा भी मोशन करने लग जाता है, हजम ही नहीं करता। हालांकि बछड़े का वजूद कितना बड़ा है, सही बात। उसके वजूद के हिसाब से उसका अंदरूनी निज़ाम कितना बड़ा होगा और कितना फास्ट होगा। सही। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना तेज काम करेगा। लेकिन नहीं, उसको भी आप 12 घंटे भिगो के देते हो, नहीं तो वो मोशन करेगा। अच्छा, मोशन किन किन सूरतों में करते हैं? मोशन इन सूरतों में करते हैं, ठंड लग जाए तो, गर्मी लग जाए तो। हाँ, एक तो ये सूरत होगी। और दूसरा खाने पीने में खाने होता है। में, ज़्यादा खाने में उनको मोशन लगता है। खाने में ये होता है कि अगर आपने सूखा खिला दिया, अपारे में आ जाएगा, दस्त लग जाएंगे, फिर तो अल्लाह ही बचा सकता है उसको, कोई दवाई उस पर काम नहीं करती। इस कदर हालत ख़राब हो जाती है जानवर की। उससे बेहतर ये है कि आप गीला खिलाएं। अभी आपने कॉकटेल को गंदम डाली है ना, हाँ। कितने घंटे भिगोई थी? ये तकरीबन 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे आप भिगोते हो। मैं 30 घंटे भिगोता हूँ अपने कॉकटेल के लिए, अच्छा। फिर डालता हूँ। और मैं हाथ ही मारता हूँ तो वो आटा बन जाती है। तो ये हिसाब है, जितना नरम ग़िज़ा जानवर खाता है ना, उतनी जल्दी उसको हजम करता है और सुकून में रहता है, और वो उसके जिस्म को लगती भी है। सही सही। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इनके चारे के बाद पानी पिलाने का भी टाइम पीरियड होता है। अगर आपने चारे के बाद फौरन पानी दे दिया, मोशन मारेगा, अच्छा। खराब हो जाएगा। बकरों की बात कर रहा हूँ, सही। बछड़ों की बात नहीं कर रहा। बछड़ों को तो पानी चल जाता है, क्योंकि उनका चारा ही अलग होता है। बछड़ों का तो बड़ा चारा होता है ना। बछड़ों में मैंने आपको बताया ना, हरी कुत्तर में उनको वंडा चलता है। कुत्तर की तेह बिछा देते हैं, तकरीबन कोई 1 मन के करीब कुत्तर होती है, 30, 40, 50 किलो। अगर आपने 10 जानवर भी बांधे हैं अपने डेरे पे, हाँ, तो आप 10 जानवरों के हिसाब से मेरे ख्याल से कोई आधा मन 20 किलो दलिया भिगोगे, ऐसे ही। 20 किलो चने की हट्टी। चने की हट्टी को बोलते हैं जो काला चना आप भिगो के डालते हो। अच्छा। इसको जूसर में पीस लो, इसको जूसर में पीस लो, जो पाउडर निकलेगा वो चने की हट्टी कहलाता है। अच्छा। अब उसमें चने का छिलका भी आ गया
छिलका बेसिकली काम करता है जानवर के हाजमे के लिए, सही और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। अगर आप अलग से खिलाओ जानवर को, ये हाजमा बेस्ट रखता है। सही सही। और जो बीच में चना होगा तो वो चना आपको पता है। अच्छा, बकरे को ज्यादा नहीं खिलाना कोई भी चीज? हमेशा थोड़े से शुरू करो। अच्छा। अगर आप मिसाल के तौर पे जितनी एज का आप लेके आओगे ना, आप दलिया लेके आओ, ठीक है, आप दलिया लेके आओ गंदम का, उसको आप भिगो दो। आपने भिगो दिया, एक मुट्ठी आप भिगो, सुबह उसको वो डालो, ऊपर थोड़ी सी चोखर डाल दो। सही है। चोखर बेसिकली इसको बोलते हैं वीट पॉलिश। सही। जब गंदम की कटाई होती है ना, गंदम का दाना होता है इतना बड़ा, सही है। ठीक है, इतना बड़ा दाना होता है, इसके ऊपर से एक दफा तेल उतरती है, उसको चोखर बोलते हैं। अच्छा। उसको चोखर सही। बोलते हैं। कभी आप उसकी स्मेल कीजिएगा तो गंदम की स्मेल आती है उसमें से, चोकर में से? चोखर में से। सही। अच्छा, आपके लिए बेस्ट फूड यहाँ पे क्या रहेगा बकरे के लिए इस जगह पे? यार इस जगह पे सबसे पहली बात है कि वो एडजस्ट हो जाए। अच्छा। अगर वो एडजस्ट ना हुआ फिर तो उसके लिए हर चीज़ बेकार है। नहीं, वैसे आपने रूम में देखा टेम्परेचर तो अच्छा है ना? यार रूम का टेम्परेचर अच्छा है, लेकिन जो नीचे थोड़ी गंदगी dirty कंगनी है ना, वगैरह जो है। रूम बहुत डर्टी है यार आपका। हाँ, तो हाँ। मैं खुले नहीं नहीं, अल्फाज सही में बात है, ठीक सही बात। अगर आपने इधर ये ही बैठा रखना हुआ है ना तो जिम्मेदार आप ये। सफाई करो। सही सही। अगर आपने इधर रखना है तो आप सफाई करो। या फिंचे खत्म कर दूं? वो आपकी मर्जी है। जहाँ सबसे जबरदस्त जगह मैं आपको बताऊँ, बाहर आपकी गैलरी साफ कर दो, उधर ला के बांध दो। वीआईपी जगह है, फ्रेश हवा लेता रहेगा, तंग भी नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, तो हम पिंजरे फिर अंदर रख ले आएंगे वो बाहर वाले? पिंजरे एक ही पिंजरा है मेरे ख्याल से बाहर आपका। बाहर दो हैं, वो तो नीचे वाले में एक पिंजरा है। पिंजरे आप गैलरी से उठा लो, या घर की गैलरी में स्मेल नहीं, इधर ही ले आएंगे, अंदर ले आएंगे। पिंजरे आप जो है गैलरी में से उठा लो, सही है। और गैलरी की अच्छी तरह सफाई करके आप उसको इधर ला के छोड़ दो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा भी हो आप सकता उसको है। इधर ला के छोड़ लो। और दूसरी बात, ये बकरा होता है बहुत शरारती, अच्छा। तो बकरा लाने से पहले आप थोड़ा गैलरी का सर्वे भी कर लीजिएगा, ताकि उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ ना हो। क्यों अक्सर बकरा छलांगे मारता है, उसकी कोशिश होती है टांगे रख के ऊपर से बाहर देखेगा, आपने हाँ। नोट किया होगा। हाँ, सही इधर है। उधर उंगली करेगा हर चीज़ में, ये क्या है, ये क्या है, वो चलता तो है सर वो। देगा हर चीज़ में। हाँ। जब खासकर जब उसके सींग निकलना शुरू होते हैं ना, फिर उसको आती है खारिश इस जगह पे। अच्छा। फिर वो सर रगड़ता भी है दीवार से, सींगों की नोकें बनाएगा, हर कोने खांचे में सींग देगा। यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। सही सही सही। तो ये ज़रा आप एहतियात रख लेना, ताकि उसको नुकसान ना हो सही। और किसी चीज़ को नुकसान ना अच्छा, सींग के बगैर वाले जो बकरे होते हैं, जैसे ये गुलाबी नुकरे जो होते हैं? हो। यार ये देखो, अगर उसके माँ बाप बगैर सींग वाले हैं ना, तो ऑब्वियसली वो भी बगैर सींग वाला ही निकलेगा। अच्छा, मुझे बगैर सींग वाला चाहिए बकरा। बगैर सींग वाला, ये फिर आप मालिक से पूछ लेना, यार इसके सींग भी निकलेंगे या नहीं। अक्सर होता है कोई नस्ल जिसके सींग ही नहीं होते, पैदाइशी कुदरती सींग नहीं होते, मुंडा कहते हैं। मुंडा कहलाता है वो। हाँ हाँ, तो आप मुझे ये मुंडे पूछ मुंडे के लगे। भी कंफर्मेशन करके भी ले सकते हैं। सही। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने बकरों के ऊपर वीडियो बनाई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।